अब किम तयंग को वो सब एक्सप्रेशन जो पहले उसे अलग तरीके से छूते थे, वही एक्सप्रेशन अब कुछ खास नहीं लग रहे थे। पहले वो जोंगकुक के इमोशंस में कुछ ढूंढता था, शायद तसल्ली या अपने सवालों का जवाब, लेकिन अब वो सब जैसे फेड हो गया था। जब उसने बोगम और जोंगकुक को पहली बार एक साथ देखा था, तब उसके मन में सवाल उभरने लगे थे। उन दोनों के बीच का कंफर्ट जो उनका एक दूसरे के साथ होने में था, वो तैयांग के लिए अजीब था। तब से उसके मन में कन्फ्यूजन था, क्यों वो जोंगकुक के साथ वैसा कनेक्शन नहीं बना पाया। जोंगकुक जब बोगम के साथ होता है, उसका चेहरा हमेशा खिलता रहता है। वो हंसी, वो कंफर्ट, वो आसानी जो तैयांग के साथ कभी नहीं आई। और ये याद आते ही तैयांग का गला सूख गया। बोगम चाहे उसे कुछ भी ना दे सका हो, फिर भी जोंगकुक उसके साथ थी, अपना समय और अटेंशन सब देकर। लेकिन तैयांग ने खुद को याद दिलाया कि अब जोंगकुक उसकी ज़िंदगी का हिस्सा थे, ऐसे तरीके से जो बोगम कभी नहीं समझ पाएगा। वो उसके बारे में ज़्यादा जानता था, उसके करीब था, फिर भी जोंगकुक ने उस तरह कभी उससे कनेक्ट नहीं किया जैसे बोगम से करता था। शायद इसी वजह से बोगम की प्रेजेंस ड्यूक किम तैयांग को चुभती थी, क्योंकि उसके पास वो था जो तैयांग चाहता था, एक इमोशनल कनेक्शन। सोच उसके लिए अनकंफर्टेबल थी, लेकिन वो जान गया था कि जोंगकुक के साथ वो कभी वैसा रिश्ता नहीं बना पाएगा जैसे उसका बोगम के साथ था। और फिर भी उसके अंदर एक ख्वाहिश थी कि सब कुछ दोबारा शुरू करे, अपने गलतियों को मिटाए। लेकिन वो जानता था ये आसान नहीं था। तैयांग चाहता था कि वो दोनों अपना पास्ट मिटा दे, एक नई शुरुआत करे, वो सब कुछ वापस ले ले जो उसने किया था। पर वो जानता था अब ऐसा मुमकिन नहीं था। जैसे ही कार उसके मेंशन के सामने आकर रुकी, तैयांग के चेहरे का सारा कॉन्फ्यूजन गायब हो गया। वो कार से उतरा और उसका एक्सप्रेशन बिल्कुल काम था। वेलकम बैक ड्यूक, आयु मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करती है। तैयांग थोड़ा हैरान था, क्योंकि आयु को तो अपनी स्टेट वापस जाना था जैसे बाकी गेस्ट गए थे। माय लेडी, तैयांग ने एक रिहर्स की गई स्माइल के साथ कहा, मुझे पता नहीं था कि आप यहाँ मेरा इंतज़ार कर रही हैं। आयु ड्यूक किम के पास आ जाती है। तैयांग आयु के गाल पर एक हल्की सी किस करता है और फिर उसकी आंखों में एक सवाल था, आप यहाँ क्यों हैं? आयु ने प्यार भरी मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं चाहती थी कि आपके साथ थोड़ा और वक्त बिताऊं, इसलिए सोचा आपके स्टेट में आपका इंतज़ार करना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तैयांग ने उसकी बात को कामली सुना, लेकिन उसकी आंखों में डाउट था। आयु ने उसका हाथ छोड़ दिया और अपने हाथ सीधे करके अपने सामने जोड़ लिए, एक शांत सी एक्सप्रेशन के साथ। क्या आपने मुझे मिस नहीं किया जब आप दूर थे मुझसे? उसने सीधा सवाल पूछा, फिर पीछे कार की खाली बैक सीट की तरफ देखा और फिर तैयांग के आंखों में देखते हुए रुकी, जैसे कुछ समझना चाहती हो। तैयांग ने एक बड़ी सी स्माइल देता है, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, और कहा, ऑफ कोर्स। फिर धीरे से बोला, और भी अच्छा होता अगर तुम मुझसे मिलने यहाँ नहीं आते तो। जोंगकुक अपने केबिन के फ्लोर पर घुटने टेक कर जोर जोर से सफाई कर रहा था। उसके हाथ में ब्रश था और वह फ्लोर बोर्ड को साफ कर रहा था। जब उसने थक के एक लंबी सांस ली और अपने माथे का पसीना पोंछा, रूम में धूप की रोशनी आ रही थी। ठंड अब धीरे धीरे कम हो रही थी, जो इस बात का इशारा था कि सर्दी का मौसम खत्म होने वाला है। फिर भी जोंगकुक बार बार बोगम के बिहेवियर के बारे में सोचता रहा। जब वो आर्बिश वापस आया था चार्ल्स बर्ड से, उस दिन बोगम का चेहरा अजीब था, जैसे उसने कुछ महसूस किया हो पर कह नहीं पाया हो। काफ़ी दिन बीत चुके थे, पर जोंगकुक उस पल को भूल नहीं पाया है। जोंगकुक ड्यूक से कह के चार्ल्स बार में उतर गया था और फिर अपने घर अकेला ही चला गया था। रास्ते में उसकी मुलाकात बोगम से हुई थी। बोगम जाने ही वाला था, लेकिन उसने जोंगकुक को देखकर रुक जाता है। क्या ये जोंगकुक है? उसकी आवाज़ में एक दर्द था, जैसे वो रो देना चाहता हो। उसका चेहरा शांत था, लेकिन अंदर से टूटा हुआ लग रहा था। जोंगकुक उसके पास जाके पूछना चाहता था, तुम ठीक हो बोगम? लेकिन फिर उसने अपने शूज़ देखे, वो शूज़ जो ड्यूक किम तैयांग उसके लिए नए खरीदे थे।
उस मोमेंट पे उसे याद आया कि क्यों उसे बुगम से दूर रहना चाहिए। बुगम बार बार उसका नाम ले रहा था, लेकिन जैसे जैसे वो उसे देखकर भी उसे नहीं देख पा रहा हो। जॉन्गकुक बुगम को अनदेखा कर देता है, जैसे उसका दिमाग कहीं और अटका हो। उसकी आंखों में जॉन्गकुक के लिए दर्द था, लेकिन साथ ही कन्फ्यूजन भी। और फिर उसने ऊपर आसमान की तरफ नज़र घुमा लिया। उसके हाथ काँप रहे थे जब उसने अपने चेहरे पर उन्हें फिराया। एक ठंड की वजह से था या फिर किसी और चीज़ के वजह से जॉन्गकुक समझ नहीं पाया। और फिर वो बिना कुछ बोले वहाँ से पीछे देखे ही वहाँ से चला जाता है। कुछ लोग जो वहाँ से गुजर रहे थे उन्होंने उन दोनों को देखा और क्यूरियस नज़रों से देखने लगे। सोच रहे थे इनके बीच क्या हुआ। जब बोगम उनके पास से बेध्यान चलता रहा, सबने जॉन्गकुक की तरफ सवाल भरी नज़र से देखा। जैसे ही उन्होंने उसकी लाल आंखें नोटिस की, सब समझ नहीं पाए कि वो बस वहाँ कुछ लेने आया था या कुछ और था। बाकी लोग भी वही सोच रहे थे, लेकिन उनके नज़रिए से ऐसा नहीं लग रहा था। आखिरी बार जब बोगम जॉन्गकुक से मिला था, तब वो उसका टूटा हुआ पहला प्यार था, लेकिन उससे पहले वो उसका भाई जैसा और बेस्ट फ्रेंड था। पर वो दिन कब के चले गए जब दोनों एक दूसरे से बिना बोले सब कह देते थे। सिर्फ एक नज़र से उनका कनेक्शन हो जाता था। अब जॉन्गकुक बिल्कुल अपनी एबिलिटी खो चुका था। उसके चेहरे पर क्या चल रहा था ये समझने में बोगम को तकलीफ हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था। जॉन्गकुक, एक नई आवाज़ ने उसे उसकी सोच से बाहर निकाला। तुरंत जॉन्गकुक होश में आ जाता है। अपने क्लीनिंग ब्रशेस टेबल पर रख दिए और घर के सामने भाग कर गया। पोस्टमैन आया था। जॉन्गकुक ने तुरंत दरवाज़ा खोला और एक्साइटमेंट से टेलीग्राम लेने के लिए बाहर भागा, जो उसके अंकल ने भेजा था। उसने उनका शुक्रिया किया और अंकल ने हाथ हिला के अलविदा कहा। जैसे ही वो नज़र से गायब हुए, जॉन्गकुक जल्दी से अंदर गया और एनवलप फाड़ कर लेटर पढ़ना शुरू कर दिया। अंकल वांग का लेटर था। जल्दी जल्दी आंखों से पढ़ते ही उसके सारे वरीज और सोच फिलहाल गायब हो गए। लेटर में लिखा था कि अंकल वांग 2 दिन में अरबिश वापस आ रहे हैं। अरबिश मेंशन में लंच हमेशा शांत होता था और आयु के वहाँ टेम्पोररी रहने के बावजूद ये बदला नहीं था। कैटलरी की आवाज़ें और प्लेट्स घिसने की आवाज़ के साथ तीनों औरतें थोड़ा बहुत बात कर रही थी। महल गर्म और प्लेजेंट था। सुंदर खाना टेबल पर सजा हुआ था। धूप कमरे में आ रही थी, जैसे विंटर के बावजूद स्प्रिंग आ गया हो। मुझे अच्छा लगता है जब आयु मेंशन में हमारे साथ ही रहती है। ड्यूक किम के मादर आयु की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, जो उनकी होने वाली बहू थी। आरबिश इतना पूरा लगता है जब ये यहाँ होती है। ओल्ड मिसेस किम ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में हाँ मिलाई। आयु ने शांत तरीके से अपनी कटलरी रख दी और नैपकिन से होठों को साफ किया। ओल्ड मिसेस किम फिर से कहती है, उसका यहाँ होना बहुत ही रीएश्योरिंग है। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों ये महसूस करती हो। आयु ने हल्का सा झुककर जवाब दी, थिंक सो माई डचेस। आयु ने हल्की सी मुस्कान के साथ सबकी तरफ देखा। कुछ वक्त के लिए लगा जैसे मैं आरबिश में रहकर सब पर बोझ बन रही हूँ। नॉनसेंस आयु, ओल्ड मिसेस किम ने प्यार से कहा और एक छोटी सी नज़र अपने ग्रैंड सन पर डाली, जो चुपचाप खाना खा रहा था। अगर शादी डिले ना होती किसी अनएक्सपेक्टेड रीज़न से, तो तुम तो अब तक हमारी फैमिली का हिस्सा होती, राइट तयंग। तयंग का नाम सुनते ही उसने प्लेट से नज़र उठाई, आयु की तरफ देखा और अपनी यूजुअल पोलाइट स्माइल दी। वही स्माइल जो आयु अच्छे से जानती थी। चाहे जितने भी इनोसेंट दिखे, उसमें कुछ ऐसा था जो उसकी स्पाइन तक एक ठंडी सी लहर छोड़ जाता था। तयंग ने तुरंत कुछ नहीं कहा, बस अपना ग्लास उठाया, एक सिप लिया, एज इफ ही वॉज टेकिंग हिज टाइम टू रेस्पॉन्ड। आयु थोड़ा अनईजी फील करने लगी। यूजुअली तयंग शॉर्ट रिप्लाई देता था, पर इस बार वो चुप था। बातें अब स्लोली दूसरे टॉपिक्स पर शिफ्ट हो गई। उसकी इस खामोशी के बीच आयु सोचने लगी, क्या बोगम ने सब कुछ बता दिया जो मैंने उससे शेयर किया था, या अभी तक उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा।
टेबल के नीचे आयु के हाथ टाइटली नैपकिन को पकड़े हुए थे। उसका टेंशन क्लियरली दिख रहा था। फिर बात आरविश के रिसेंट र्यूमर्स पर गया। जॉन्गकुक के बारे में जो भी हुआ उसके बाद डॉक्टर का बेटा और गार्डनर का फॉस्टर चाइल्ड, इनका टकराना तो होना ही था। मिसेस किम ने बोर्ड सी टोन में कहा। डचेस ओल्ड मिसेस किम थोड़ा एक्साइटेड थी। ओह, यू मीन बोगम और जॉन्गकुक, क्या लवली कपल होते वो दोनों। अगर मिसेस पार्क ने इंटरफेयर नहीं किया होता तो शायद आज वो दोनों शादीशुदा होते। ओल्ड मिसेस किम ने एक सॉफ्ट शाई के साथ बोला। मैं तो उन्हें तब से जानती हूँ जब वो छोटे थे और एक दूसरे को पसंद करते थे। ओल्ड मिसेस किम ने नॉस्टैल्जिक टोन में कहा। ड्यूक के मादर ने भी एग्री किया। मैं भी डिसएग्री नहीं कर सकती। तो क्या इसका मतलब है कि बोगम अपनी मॉम के अगेंस्ट जाके जॉन्गकुक के साथ भाग जाएगा। ओल्ड मिसेस किम ने थोड़ा रुककर बोली। तुम्हें लगता है बोगम इतना इतना ज़्यादा इररिस्पॉन्सिबल हो सकता है? अभी तो सब र्यूमर्स है, असली सच क्या है वो तो टाइम ही बताएगा। ओल्ड मिसेस किम ने कामली कहा। मुझे लगता है बोगम को अपनी मॉम को सारी चीज़ें समझने के लिए थोड़ा और वक्त देना चाहिए। आफ्टर ऑल ही इज़ स्टिल यंग, प्योर लाइफ उसके आगे है। टाइम ही डिसाइड करेगा अपने मॉम के साथ रिश्ता निभाएगा या फिर एक पहली मोहब्बत के लिए सब कुछ रिस्क करेगा, रिस्क पर डाल देगा। आयु थोड़ा सरप्राइज थी। मैं थोड़ा शॉक्ड हूँ कि आप ऐसा सोचती हैं डचेस ओल्ड मिसेस किम। क्या आपको जॉन्गकुक पसंद है? जॉन्गकुक पसंद है, ये बात कहते हुए उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। आयु ने तयंग की तरफ देखा, एक चुप्पी सी नज़र पर। वो अभी भी कामली खाना खा रहा था, जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा हो इन सब बातों से। मैं तो मिस्टर वांग की नेफ्यू को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, ओल्ड मिसेस किम ने खुशी से कहा। वो बहुत ग्रेसफुल है, एकदम देखने लायक। वो लड़का एक अच्छा नेचर वाला है, बहुत ही ज़्यादा समझदार। उसने हल्की सी मुस्कुराहट दी, लेकिन उसके चेहरे पर एक उदासी थी। शादी और फीलिंग्स अलग बातें होते हैं, उसने कहा। चाहे मुझे वो पसंद हो या नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। ओल्ड मिसेस किम ने उन्हें बताया कि चाहे मिसेस पार्क पब्लिक में इंसल्ट और मजाक का शिकार हुई हो अपने बदतमीज़ बिहेवियर की वजह से, जिससे उनकी एंगेजमेंट टूट गई, फिर भी लोग उनके रीज़न को गलत नहीं कह सकते। हाई क्लास मॉम्स सिर्फ अपने बेटे के लिए बेस्ट चाहती हैं। मिसेस पार्क भी उनसे अलग नहीं थी। हाँ, उन्होंने तरीका गलत चुना, लेकिन उनका इंटेंशन सही था। आयु समझदारी से सिर हिला रही थी, लेकिन उसने सॉफ्टली कहा। मुझे लगता है कि बोगम सच में जॉन्गकुक से शादी करना चाहता है, दिल से। ओल्ड मिसेस किम थोड़ा सैक्रेस्टिक होके बोली। तुम्हें अब तक ये समझ नहीं आया, शादी में फीलिंग्स मैटर नहीं करती, और फिर एक अनाथ को अपने घर का मेंबर बनाना पार्क फैमिली के लिए सूटेबल नहीं है। आयु को बुरा तो नहीं लगा, लेकिन सोसाइटी का रूल तो सोसाइटी का रूल ही होता है। उसने तयंग की तरफ देखा, जैसे देखना चाहती हो उसके रिएक्शन में कुछ फीलिंग्स छुपी हो। लेकिन तयंग तो एक एक्सपर्ट था इमोशन छुपाने में। उसने बस एक स्वीट सी स्माइल दी। उसकी एक फेक स्माइल आयु को अंदर से हिला गई। कल दोपहर आयु 2 डचेस के साथ थी जब उन्होंने जॉन्गकुक को जंगल में चुपते छुपाते चलते देखा, जैसे वो किसी से बचना चाहती हो और किसी से चुप कर मिलने जा रहा हो, लेकिन इस बीच वो किसी से मिलना नहीं चाहता हो। आयु को सबसे बुरा लगा कि वो दोनों डचेस भी उस पैथेटिक मोमेंट के विटनेस बने। जॉन्गकुक बस ड्यूक से मिलने चला गया था। आयु ये सोच रहा था मनी मन। हाँ, जॉन्गकुक ड्यूक से ही मिलने गया होगा। क्या तुम खुश हो जॉन्गकुक, एक ऐसे इंसान के प्यार में जो तुझसे बस मिलने चुप चुप के आता है? ड्यूक का स्माइल किसी भी नोबल लेडी के लिए सेम होता था। डज द यंग इवन नो हाउ टू लव एनीवन? आयु ने सोचा और फिर अपनी नज़र हटा ली। उसका दिल जॉन्गकुक के लिए थोड़ा सॉफ्ट हो गया, लेकिन उसने ये भी याद किया जॉन्गकुक ने ऑलरेडी बोगम जैसे लड़के को खो दिया था, जो उसे एक ट्रेजर की तरह ट्रीट करता था।
और अब वो तयंग के साथ था, एक ठंडे दिल वाले इंसान के साथ। तयंग को उनकी बातों में बीच में बोलने की ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। उसकी दादी जो कह रही थी वो एक फैक्ट था जिसका उसके लिए कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उसने जोंगकुक को अपनी मिस्ट्रेस बनाना चाहा ताकि उसे पास भी रख सके और अपना फ्यूचर भी डिस्ट्रॉय ना हो। लंच का पूरा टाइम क्वाइट और फॉर्मल रहा, लेकिन अभी तयंग का प्लान थोड़ा चेंज हो गया है। अभी वो जोंगकुक को अपने पास हमेशा के लिए रखना चाहता है, अपनी ज़िंदगी बनाकर, अपने हस्बैंड बनाकर। लेकिन वो ये बात सबके सामने, दुनिया के सामने किस तरह से प्रेजेंट करेगा, सोच में वो बहुत ही ज़्यादा उलझा हुआ है। आयु फिर अपने होने वाले इन लॉस के साथ टी पे रही। तयंग लंच ख़त्म करके अकेला ही जंगल में वॉक पे चला गया। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।